देखिए महाराज, बलि कहते हैं कि गुरुदेव अगर ये बामन हुए तो 3 से पौने 3 या 3.25 नहीं लेने वाले हैं, 3 ही लेंगे। और यदि साक्षात भगवान विष्णु हुए तो भी हमें कोई आपत्ति नहीं है, हमारा कोई घाटा नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे तो दोनों हाथ में लड्डू है। दान करेंगे तो भी, और अगर विष्णु होगा तो भी। कम से कम गुरुदेव ये तो होगा कि भगवान को भी बलि के यहां मांगने जाना पड़ा, इसलिए मैं मना नहीं करूंगा। शुक्राचार्य कहते हैं बेटा मना कर दे, फायदे में रहेगा। और देख कुछ जगह ऐसी होती हैं जहां झूठ बोलने पर पाप नहीं लगता। बता रहे हैं स्त्रीषु नर्म विवाहे च वृत्यर्थे प्राण संकटे गहु ब्राह्मणार्थे हिंसायाम नानृतम स्यात् जुगुप्सितम। कह रहे हैं, शुक्राचार्य कहते हैं, उपदेश कर रहे हैं बेटा कुछ जगह ऐसी होती हैं जहां झूठ बोलने पर भी पाप लगता नहीं है। सबसे पहली जगह ही वो है, अगर आप कोई गंभीर बात है और आपको लग रहा है कि बहुत विचित्र बात है, इसको मैं अपनी पत्नी को न बताऊं, अगर मैंने अपनी पत्नी को बता दी तो अनिष्ट हो जाएगा। यदि वहां आप झूठ बोलते हैं और कदाचित आपको झूठ बोलना पड़े तो दोष नहीं लगता है, पर आप बताना चाहते हैं तो बता भी सकते हैं, लेकिन उनसे ये मत कहना कि देवी बहुत गंभीर बात है, किसी से कहना मत। ये गलती कर दी अगर आपने बोल दिया तो। बात बताई तो कोई बात नहीं, लेकिन बात बताने के बाद में आपने बोला किसी को बताना नहीं, बड़ी गंभीर बात है, तो महाराज आपने डबल गलती कर दी। फिर तो वो बात रुकेगी नहीं महाराज। हाँ, वो यही सोचेंगे हाय राम हमारे मुख से निकल न जाए, बहुत गंभीर बात है, पति ने कहा किसी को बोलना नहीं। ये चिंता उनके मुखमंडल पर झलक जाएगी, उनके मुख पर ये चिंता झलक जाएगी। जब ये चिंता उनके मुख पर झलक जाएगी तो पड़ोसिन बहन आकर के सब पूछ जाएगी, हाँ अरे दीदी क्या बात है, बड़ी उदास हो, क्यों क्यों क्या बात है? नहीं नहीं कोई बात नहीं। अरे देखो आप झूठ बोल रही हो पर आपका झूठ छिप नहीं रहा है, कोई तो चिंता आपको है। अरे हमें कोई चिंता नहीं है। नहीं नहीं देखो बात बताने से मन का बोझ हल्का हो जाता है, बताओ ना क्या बात है। पर हम किसी से नहीं कहेंगे, आप हमको बताओगी, बस हम जाने तुम जानो बस, और कोई तीसरा नहीं जान पाएगा। धीरे धीरे महाराज, आहा वो बात दूसरे के कान तक पहुंच जाती है। अब फिर तो महाराज एक कान से दूसरे कान पहुंचते ही फिर समय नहीं लगता है, उस बात को आगे बढ़ने में तत्काल बढ़ती चली जाती है। इसलिए आपको झूठ बोलना पड़े, अपनी पत्नी से कोई गंभीर बात छुपानी हो तो आप वहां झूठ बोल सकते हैं। दूसरी जगह कहीं हंसी मजाक हो रहा है और आप यदि झूठ बोल, आपके मुख से झूठ निकल जाता है तो वहां भी आपको दोष लगता नहीं है।
और तीसरी जगह क्या है? स्त्रीषु नर्म विवाहे जाओ। अगर किसी बेटी का विवाह हो रहा हो और आपके एक झूठ बोलने से उस बेटी का परिवार बस जाए, उसका घर बस जाए, तो आपको झूठ बोलने में पाप नहीं लगता। और मृत्युरथे प्राण संकटे, किसी का संपूर्ण धन नष्ट हो रहा हो और आपके झूठ बोलने से वो संपूर्ण धन बच जाए तो आपको पाप नहीं लगता। किसी के प्राण संकट में हो और आपके झूठ बोलने से उसके प्राण बच जाए तो भी आपको पाप नहीं लगेगा। गौ ब्राह्मणार्थे हिंसायाम, जहां गौ की हिंसा हो रही हो, ब्राह्मण की हिंसा हो रही हो, वहां पर भी आप झूठ बोल सकते हैं तो आपको पाप नहीं लगेगा। ये जगह 8 जगह शुक्राचार्य मुनि कहते हैं कि बेटा इनमें झूठ बोलने से पाप लगता नहीं है। पर शुक्राचार्य ने कहा तो वली कहते हैं गुरुदेव हमारा तो चाहे सब चला जाए पर हम झूठ नहीं बोलेंगे। हम क्यों झूठ बोलें? शुक्राचार्य कहते हैं बेटा तो तू जाने, तेरा काम जाने, मेरा तो समझाने का फर्ज था, मैंने तुझे समझा दिया। बलि लौट करके भगवान वामन के पास आए और भगवान वामन कहते हैं अरे बलि आपका मन नहीं हो रहा तो हम जा रहे हैं, फिर कभी आएंगे फिर ले लेंगे। अरे नहीं नहीं प्रभु आप संकल्प करिए। कहा तो रखो, हाथ पे जल रखी, हाथ पे जल रखा। अब सागर की टोटी महाराज, जल भरा हुआ है सागर में, लेकिन टोटी में सागर की नलिका में शुक्राचार्य जी सूक्ष्म रूप बना करके बैठ गए। कहते हैं न जल निकलेगा, न संकल्प होगा और न ही मेरा चेला लुटेगा। चेला मेरा बच जाएगा। अब चेले के पास धन होगा तो गुरु की सेवा करेगा, और नहीं तो गुरुजी ऐसे ही द्वार से लौट करके चले जाएंगे। चेला 11,000 की दक्षिणा लिफाफा में बंद करके नहीं देगा है। इसलिए कि चेला को बचाओ। सूक्ष्म रूप धारण किया और उस नलिका में बैठे। भगवान समझ गए तो भगवान ने अपने आसन से कुशाक निकाली और जैसे ही उस सागर की टोटी में डाली तो शुक्राचार्य महाराज की एक आंख गोविंदाय नमो नमः, एक आंख से काने हो गए शुक्राचार्य महाराज। फिर महाराज टोटी से निकल करके भागे और कहते हैं तेरे चक्कर में मेरी एक आंख चली गई, अब तो भैया तुझे लुटना हो तो खूब लुट, मैं तुझे नहीं रोकूंगा।